तो इसमें बेटा दो लोग कौन कौन से हैं, एक तो नूरी है और एक सोनू है। भैया पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये सिर्फ स्टार वाला क्वेश्चन नहीं है, सुपर स्टार क्वेश्चन है। बहुत 43 बोल दिया आपने यार, ये तो आपने 43 इतनी आसानी से इसलिए बोल दिया क्योंकि तुमने 43 को अभी देखा था, इसलिए बोल दिया। अगर नहीं देखा होता ना, क्वेश्चन को यहाँ से लेकर यहाँ तक इकट्ठा पढ़ देते हैं। वो होता है ना भाई, कोई थाली तुम्हारे पास सामने परोस की आई हुई है, उसमें 56 तरह के आइटम रखे हुए हैं, तुम क्या करोगे? उस थाली को उठा के गप्पा ऐसा करोगे क्या? एक एक करके तो आइटम खाओगे। इस बार एक्स और एक्स सेम है कि नहीं है भाई? हम कोफिशिएंट को जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, क्यों करते थे? चलो ये बताओ। हाय हाय हाय, मीना दीदी बैंक जाती हैं, कितने सारे रुपए निकालने के लिए जाती हैं? 2000, मतलब बोलने में 4 दिन लग गए, कितने सारे रुपए है ना। उसके बाद देखे तो दीदी के नखरे कितने हैं। आई वांट 2000 रुपया, बट 50 के और 100 के नोट चाहिए बस, थोड़ी सी भी ऊंच नीच की उड़ा दूंगी। तो मीना दीदी का ऐसा आदेश था। क्लास 10, ये बताओ हमने पिछली क्लास में कहाँ तक कर लिया था? एक्सरसाइज 3.2 या 3 कंप्लीट हो गई थी। आज हमें कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करना है? भाई बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी की पुरानी एनसीईआरटी है? न्यू वाले बच्चे हाथ ऊपर करें, इन बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी है। एक बार जरा चेक करो कि उसमें टोटल एक्सरसाइज है कितनी हमारे पास इस चैप्टर में। मतलब अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, तो आज हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें बेटा। पिछली क्लास में मैंने ये बोला था स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3, तब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करना था। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे और इसमें बेटा हमें आज जो करना है वो करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, मैंने तुम लोग को जिस दिन चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तुम लोग को याद होगा, तब मैंने बताया था कि बेटा पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई। और एक्स और वाई को फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं हमारे पास? 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्राफिकली, वेरी गुड, एक ग्राफिकली मेथड, एंड दूसरा हमारे पास होता है अलजेब्रिकली मेथड। लेकिन फिर अलजेब्रिकली मेथड को फर्दर डिवाइड किया गया। अलजेब्रिकली मेथड के अंदर फिर से एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोगों ने ग्राफिकली कर लिया है, सबसे पहली क्लास में ग्राफिकली को निपटाया था, दूसरी में हमने सब्स्टिट्यूशन खत्म किया पिछली क्लास में, और आज हम किसको छुटकाने वाले हैं? एलिमिनेशन मेथड को। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या, जरा हम एलिमिनेशन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो बेटा एलिमिनेशन वर्ड का मतलब समझते हैं कि एलिमिनेशन क्या होता है। सब लोग टीवी देखते ही होंगे बेटा, कभी देखिए टीवी? हाँ, बात नहीं है। टीवी में कभी वाले शो देखे, इंडियन आइडल और कौन कौन से डांस इंडिया पाकिस्तान, कौन कौन से नाटक आते हैं ना, है ना, डांस इंडिया, डांस पहले आता होगा शायद। तो इन रियलिटी शो, जितने भी रियलिटी शोज होते हैं उनमें एक वो आता है, क्या बोलते हैं, एक राउंड आता है एलिमिनेशन राउंड। उसमें देखा है जब 4-5 पार्टिसिपेंट है तो उसमें से किसी एक को हटा दिया जाता है, फिर अगली बार 4 बचते, फिर एक को हटा देते 3 बचते हैं, फिर 3 में से किसी एक को हटा देते, फिर कितने बचते हैं? 2 बचते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? तो एलिमिनेशन का मतलब अगर देखा जाए तो कुल मिला के छोटा सा है, चीजों को हटाना। क्या है? एलिमिनेट करना, गायब कर देना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर, अब इसमें तुम क्या गायब करोगे? हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गायब करने के लिए है क्या, एक्स या वाई? तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिसाइड करना होता है कि हम गायब करें किसको। इट मीन्स, मेरे कहने का मतलब है कि हम एलिमिनेट करें किसको। तो एलिमिनेट करने के लिए करना क्या होगा? सबसे पहले तो बेटा डिसाइड करो कि हमें एलिमिनेट करना किसको है। एक्स को एलिमिनेट करें कि वाई को एलिमिनेट करें, वो तुम्हारा मन है। बताओ किसको एलिमिनेट करें? एक्स को। तो जिसको एलिमिनेट करोगे उनके कोफिशिएंट एक्सचेंज हो जाते हैं। जिसको भी एलिमिनेट करो, जैसे आपने एक्स को बोला एलिमिनेट करना चाहते हो, तो एक्स के कोफिशिएंट को चेंज कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हेयर वी एलिमिनेट, हेयर वी एलिमिनेट एक्स, मैं यहाँ एक्स को एलिमिनेट कर रहा हूँ। सो वी मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन 2 एंड 2 इन इक्वेशन 1। देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बच्चे एक बार ध्यान से देखो। मैंने बोला बेटा देखो यहाँ देखो, एक्स के बगल में क्या लिखा हुआ है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? तो 1 को हम सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। देखो लिखा होगा यहाँ पर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? उसके बाद मैंने आगे बोला इसका कोफिशिएंट क्या है, तो 2 को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? ऊपर नीचे कर देना, बस कोफिशिएंट को ऊपर नीचे करना, बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मतलब बहुत बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। बस कोफिशिएंट को ऊपर नीचे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो,
आंसर तुम्हारा अपने आप तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। बस एलिमिनेट करने में यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। आगे देखो, आगे देखो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये पहली इक्वेशन हो गई। और यहाँ पर आप फर्स्ट इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 का। फिर 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, आगे हमारे पास अब बचा क्या, जब 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करोगे तो क्या मिलेगा, चेक करो, 2x प्लस 2y और इज इक्वल्स टू में 10। ऐसी बेटा हमारे पास यहाँ पर आगे देखो, 1 का जब इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का तो किससे मल्टीप्लाई करो, चीज हमें हमेशा सेम मिलती है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने बोला था कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये बोला था ना कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। x पूरा सेम हुआ कि नहीं हुआ, अब इसको थोड़ा सा अनलाइक बना दो, मतलब अपोजिट साइन वाला बना दो। ये प्लस का 2x है, प्लस को 2x को बेटा उड़ाने के लिए हमें माइनस 2x चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई बड़ी पुरानी कहावत है, जहर को जहर ही काटता है, सुना है कि नहीं सुना, सुना है ना। बस वही चीज, 2x को यहाँ पर क्या काटेगा, माइनस 2x। अब आपको बेटा यहाँ माइनस लगाना है। अब अगर एक पे माइनस लगा रहे हो, अगर एक पे माइनस लगा रहे हो, इसका मतलब आपको फिर इन सब पे माइनस लगाना पड़ेगा, सभी पे माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ बेटा एक माइनस का पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा। रीजन समझ में आया, मैंने नीचे माइनस क्यों लगाया, रीजन समझ में आया, क्योंकि ये हमारे पास कट नहीं रहा था, इसको काटने के लिए माइनस लगाया। अब एक पर माइनस लगाओगे, भाई मैथ्स का रूल है, अपनी तरफ से मनमानी अगर करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड भी करो और राइट साइड भी करो, आप कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर यही किया। अब 2x से 2x उड़ गया कि नहीं उड़ा, बचा क्या, 2y और प्लस का 3y। कुछ बच्चे सोचते सर इसमें से हम माइनस का 3y लें या फिर प्लस का 3y लें, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नीचे वाला साइन लिया जाता है। प्लस का 2y और प्लस का 3y क्या हो जाएगा, प्लस का 5y और इज इक्वल्स टू में 10 माइनस 4 6 और y इज इक्वल टू 6/5। एनी टाइप ऑफ समस्या किसी को, सभी को समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब y की वैल्यू को उठाकर बेटा फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इक्वेशन 1 हमारे पास क्या लिखी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 5। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6/5 और ये 5, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 6/5। नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या मान लोगे, 1 मानोगे कि नहीं मानोगे, हमने यहाँ 1 मान लिया नीचे। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू में 1 और 5 का एलसीएम, 5 5 जा, आवाज क्यों नहीं आ रही, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 6, 19/5। x की वैल्यू समझ में आ गई सभी को, जैसे हमने y निकाला वैसे हमारे पास x भी आ गया। और जब x और y दोनों निकल आए तो हम लास्ट में अब देयरफॉर लिखकर दोनों वैल्यूज को क्या करोगे, एक साथ लिखोगे। ये चीज तो पता है ना सभी को, y इज इक्वल टू 6/5। उम्मीद करता हूँ सभी को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एलिमिनेशन का थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि एलिमिनेशन में क्या करना होता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा, चिंता मत करो, अभी हमने एक क्वेश्चन ही तो किया है, आगे अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन आखिरकार है क्या। अभी मोटा मोटी समझ में आ गया ना कि दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को उड़ाने का पहले अपन डिसाइड कर लेते हैं कि x को उड़ाना है कि y को उड़ाना है, और जिसको उड़ाना होता है उसके कोएफिशिएंट को फिर क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको नीचे मल्टीप्लाई करोगे और जो नीचे इक्वेशन में होगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आगे और क्वेश्चन करते हैं। इसमें बेटा इसके थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी हैं, तो फोर्थ वाला पार्ट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं करा दूं इसको एलिमिनेशन से, कर लें इसको एलिमिनेशन से, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन होगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू वाला क्वेश्चन है, लेकिन है सिंपल, हमें बड़े क्वेश्चन भी करने आना चाहिए। x/2 प्लस 2/3y और ये माइनस का 1, उसके बाद x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। ये कौन सी क्वेश्चन हो गए, सेकंड। चलो मैं महिलाओं से पूछना चाहता हूँ, तुम बताओ वैष्णवी, x को एलिमिनेट करना है कि y को एलिमिनेट करना है, x के पीछे पड़ गए, कभी y भी बोल दिया करो यार, जब देखो x, जब देखो x। फ्रैक्शन तो x के पास भी है यार,
चलो एक्स भी कर लेता हूँ, वरना फिर बाद में बोलेंगे सर मेरा नाम दिया आपने और फिर बात भी नहीं मानी आपने मेरी। एक्स को एलिमिनेट करते हैं, तो बताओ बेटा फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, से लाउडली, तो 1/2 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। आगे देखो, अब 1 का पूरे से मल्टीप्लाई किया x/2 प्लस 2/3y और ये माइनस का 1। ऐसी 1/2 का पूरे से करोगे तो x/2 माइनस 1y ज़ा y, 2 3 या 6 और ये 3 1 ज़ा 3, 3/2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पता है मुझे। आगे देखो x/2 क्या सेम है, लेकिन जहर को जहर ही काटता है वाली कंडीशन अभी अप्लाई नहीं हो पा रही। क्या करेंगे अब, माइनस का साइन। अब बेटा यहाँ मनमानी करना चाहते हो तो पूरे में करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लाओगे, एक पिताजी पहले से बैठे हुए थे इनके माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी, ये माइनस का हो जाएगा। आगे देखो बेटा ध्यान से, इसने इसको उड़ा दिया ना, ठीक है। अब 2/3y प्लस y/6, वहां देखो बेटा -1 और माइनस का 3/2, इसको सॉल्व करेंगे आगे। आगे देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम 6, 6 2 जा नहीं वेट, 6 की टेबल में 6 1 बार में आता है, ऊपर किया y, और 3 की टेबल में 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू में 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम 2 का इससे किया -2 माइनस और माइनस का 3। थोड़ा स्पीड में तो नहीं चल रहा ना, तुम लोग मेरे साथ साथ चल पा रहे हो कि नहीं चल पा रहे, पता पड़ा मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, पीछे मुड़ को देखो अरे कोई यही नहीं है, वो सीन नहीं क्रिएट होना चाहिए। मेरे साथ साथ चल पा रहे हो ना। 4y और y 5/6y -2 और -3 कितना होगा, -5/2। आगे देखो बेटा y इज इक्वल्स टू -5/2, ये 5/6 यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6/5 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आगे देखो 5 ने 5 को उड़ा दिया, 2 1 ज़ा y इज इक्वल्स टू -3। एनी टाइप ऑफ समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। y को उठाकर कहाँ फेंक दें, फर्स्ट इक्वेशन में, y को उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशन में फेंक देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा इक्वेशन 1 क्या था, x/2 प्लस 2/3y इज इक्वल्स टू में -1। और बेटा y की वैल्यू तो हमें दी है ना, y की वैल्यू हमने निकाल दी है, कितनी y की वैल्यू, तो हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे कि नहीं करेंगे, कितनी पुट करें बताओ, -3, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो इस 3 से ये वाला 3 कट गया, यहाँ -1 है, ध्यान रखना -1 बचा, तो x/2, 2 का बेटा -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 और माइनस का 1, -2 वहाँ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ x/2 -1 ये यहाँ आ गया तो प्लस का 2, x/2 और 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो देयरफॉर x कितना आ गया, बताओ एलिमिनेशन समझ में आया, एलिमिनेशन समझ में आया, कंफर्म समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब आगे इसकी प्रॉब्लम सम्स वगैरह है, प्रॉब्लम सम्स में इक्वेशन बनवा दूंगा, सॉल्व आप लोग खुद कर लोगे। कुछ क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट भी, अगर टाइम रहा आज की क्लास में, अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो गए तो 2 क्वेश्चन मैं सोच के बैठा हूँ करवाने की, वो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं पहले इनकी इक्वेशन वगैरह बनाते हैं, टाइम बचेगा तो उन्हें भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ो ध्यान से। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यार ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के लिए मैंने एक बात बोली थी, मैंने बोला था कभी भी कोई भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए हमेशा लेट द न्यूमरेटर बी एंड डिनोमिनेटर बी, ये वाला लाइन सभी को लिखना है, ये वाली लाइन सभी को लिखना है। हमने यहाँ पर लिखा लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर बेटा x है, डिनोमिनेटर हमारे पास y है, तो देन फ्रैक्शन कितना होगा, फिर
शाबाश, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मतलब एक्स अपॉन वाई लिखा हुआ है, इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, नीचे से 1 माइनस कर दो, तो हमारे पास फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, फ्रैक्शन कितना हो रहा है, बात सभी को हजम हो रही है, सभी को बात हजम हो रही है ना। यहाँ नीचे बेटा कुछ भी नहीं है, सब इसका कोई नहीं होता, उसका सबका मालिक। ठीक, आगे चलो। अब आगे देखो, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। 1 का इससे करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, y माइनस 1 का उससे करोगे, इसकी मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी यहाँ पर। प्लस का y यहाँ आ जाएगा और प्लस का 1 यहाँ चले जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस 1 और माइनस 1, तो हमारे पास आगे क्या होगा इसमें, अब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में और माइनस का 2, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अभी क्वेश्चन में हमने एक कंडीशन पढ़ी तो हमें एक ही इक्वेशन मिल पाई। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या लिखा है, इट बिकम्स, या इट का मतलब फ्रैक्शन है, ध्यान रखना, इट का मतलब क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये बोला गया है कि इट बिकम्स, फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाएगा, लेकिन कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द, मतलब हमारा ये जो फ्रैक्शन था ना, फ्रैक्शन x अपॉन वाई, अगर हम उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर दें, क्या ऐड करना है, वो भी ध्यान रखना, सिर्फ डिनोमिनेटर की बात की है, तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, आगे चलें। चलो, 2 का इससे मल्टीप्लाई, y प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 का x से मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 1 का 1 से किया तो y प्लस 1, फिर 2x, y यहाँ आ जाएगा तो माइनस का y और इज इक्वल्स टू में 1। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को अब तुम खुद आग लगा सकते हो, ये सिखा दिया तुम लोगों को। दो क्वेश्चन में हमने सब कुछ एलिमिनेशन मेथड लगाना सीख लिया। इस क्वेश्चन की एक बार हेडिंग रीड करो, इसमें लिखा हुआ था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में लिख कर नहीं आएगा तो फिर आपका मन है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, 5 years ago, एज वाला क्वेश्चन आ गया बॉस, याद आया, एज वाले क्वेश्चन के लिए मैंने तुम्हें कुछ भूल के पिलाया था। कोई भी एज वाला क्वेश्चन हो, कभी भी संसार में जब भी तुम्हारी एज वाले क्वेश्चन से मुलाकात होगी, आप हमेशा उस एज वाले क्वेश्चन में कौन सी एज लेट करोगे, प्रेजेंट एज। यार रट लो इस चीज को, प्रेजेंट एज, एज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज लेट की जाती है, वही मिलेगी वही रख देना, ठीक है। एज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज लेट की जाती है और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट की जाता है। ये कुछ कॉमन सी बात है, इनको हमेशा याद कर लो, गांठ बांध लो, इनको ही भूलना नहीं है। तो इसमें बेटा 2 लोग कौन कौन से हैं, एक तो नूरी है और एक सोनू है, भैया पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। लेट कर लें अपन, लेट नूरी's present age, let नूरी's present age be, मैंने मान लिया बेटा नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, x years, एंड सोनू's present age, एंड सोनू's present age be y years, और सोनू की प्रेजेंट एज हमने यहाँ पे क्या ले ली, y years। अब क्वेश्चन को पढ़ो, 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले देखा जाए तो 5 years ago, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, अगर नूरी अभी x ईयर की तो, हाँ पहले प्लस बोल रहा था ये, x माइनस 5 years। ऐसे ही सोनू की एज कितनी होगी, y माइनस 5 years, y माइनस 5 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन बनाने के लिए हम कौन सा जादू करते हैं, कौन सा जादू करेंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बोला गया नूरी वॉज थ्राइस, भाई 3 गुना किसको बोला गया है, तो अब इक्वेशन बनाएंगे तब किसको 3 गुना करेंगे, बस पैसा हजम बेटा, पूरे पैसे वसूल कर रहे हैं तुम लोग।
नूरी की एज कितनी है, x-5, तो 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे। कृष्णा बात समझ में आ रही है ना, मैं ऐसा कर क्यों रहे हैं। तुमने अगर ये चीज पकड़ ली ना बेटा, जीवन में परेशान नहीं होगा कभी भी इक्वेशन बनाने के लिए। इक्वेशन हमेशा तुम्हारे बिल्कुल सही बनेगी, हमेशा। x-5, 3 का y से किया 3y, और 3 5 जा 15। अब एक तरफ लेकर आ जाओ सारे वेरिएबल, तो x - 3y यहाँ के हो जाएगा, और वहाँ क्या लिखा हुआ था, -15 और प्लस का 5। x - 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, एनी टाइप ऑफ समस्या, पक्का कोई डाउट नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे एक और कंडीशन है, 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर, तो यहां देखो 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद। अभी बेटा नूरी की एज अगर x ईयर है, तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, x प्लस 10 ईयर्स। एंड सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 ईयर्स, y प्लस 10 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, नूरी विल बी ट्वाइस। किसको दोगुना बोला है, दोगुना किसको बोला है, तो जब इक्वेशन बनाओगे तो किसको दोगुना करोगे, सोनू को, है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा नूरी की एज बेटा y प्लस 10, तो दोगुना इसको कर दो, y प्लस 10, x प्लस 10, 2y प्लस 20, x प्लस 10, सॉरी 2y यहाँ आ जाएगा -2y, प्लस 10 यहाँ जाएगा तो माइनस का 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 10। दिस इज, अब उम्मीद करता हूँ इसके बाद तो तुम खुद सक्षम हो, उड़ा सकते हो। उसके बाद कर लोगे, x और y की वैल्यू जो भी निकल आएगी, x मतलब नूरी की एज आ गई और y मतलब सोनू की एज आ गई, ठीक है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये सिर्फ स्टार वाला क्वेश्चन नहीं है, सुपर स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4th नहीं है, 3rd पार्ट है ये। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ, आश्रय खड़े हो जाओ, सच बताना किसके बारे में सोच रहा है, तबीयत खराब है तो बैठ जाओ। 3rd वाले पार्ट में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने अभी तुम्हें 2 क्वेश्चनों के बारे में कुछ आम बात बताई थी कि कभी भी एज वाला क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज ऐड करोगे, सिखाया है ना। कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। वैसे डिजिट वाले क्वेश्चन में भी एक कॉमन चीज है, कभी भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा तो शुरुआत की 5 6 7 लाइन सेम लिखोगे हमेशा। वो मैं क्वेश्चन अभी पढ़ ही नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैंने बस ये देखा था सम ऑफ द डिजिट्स, बस इतना पढ़ते ही रुक गया, और मैं तुम्हें वो कॉमन चीज बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। कभी भी बेटा 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए, हमेशा ऐसे ही शुरुआत करना, लेट यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट हमने कितनी मान ली, x, एंड टेंस डिजिट बी, टेंस डिजिट कितना हो गया हमारे पास, y हो गया, है ना। अब देयरफॉर नंबर, तो नंबर क्या होगा, नंबर का बड़ा ही प्यारा सा फॉर्मूला है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है 43, लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई नंबर क्या है 43, तो इस 43 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट मतलब वंस प्लेस क्या होगा, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 3, टेंस डिजिट क्या होगा। अब भूल जाओ कि हमारे पास कोई नंबर था, भी भूल गए कि हमारे पास कोई नंबर, कौन सा नंबर था, नंबर को अपन ने गोली मार दी। अब सोचो कि आपके पास किसी नंबर की यूनिट डिजिट दी है और टेंस डिजिट दी है, यूनिट डिजिट दी है और टेंस डिजिट दी है, तो आप नंबर कैसे फाइंड कर सकते हो, सोचो कैसे करोगे। टेंस डिजिट की जगह पर 4 को रख दोगे, और यूनिट डिजिट की जगह पर 43 बोल दिया आपने। हाल ये तो आपने 43 इतनी आसानी से इसलिए बोल दिया वो तुमने 43 को अभी देखा था, इसलिए बोल दिया। अगर नहीं देखा होता ना, शायद 1 आध मिनट 2 मिनट सोचने में लेते हैं कि कौन सा नंबर होगा, कैसे निकालोगे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है, अपने द्वारा खुद ही का बना हुआ फॉर्मूला, तुम लोग समझ सकते हो। 10 का मल्टीप्लाई करोगे हमेशा टेंस डिजिट से, किससे करोगे, और प्लस कर दोगे, क्या आपके पास नंबर मिल जाएगा। चेक करें मिलता है कि नहीं मिलता, चेक करें। तो देखो 10 इंटू
टेंथ डिजिट कितना है बेटा, वेरी गुड, प्लस यूनिट डिजिट कितना है, 10 का 4 से किया तो +3, 43 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वही तो बोला था मैंने भी। तो फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया ना, 10 इंटू प्लस, एक और बार 10 इंटू प्लस यूनिट डिजिट। तो अब यहाँ हम नंबर बना रहे हैं 10 इंटू 10th डिजिट, इट मीन्स y, और प्लस ये समझ में आया, नंबर क्या हो गया 10y प्लस x। अब लिखोगे इसके बाद ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग, रिवर्सिंग मतलब पेपर में क्वेश्चन में कभी रिवर्सिंग लिखकर आता है और कभी इंटरचेंजिंग वर्ड लिखकर आता है, क्योंकि अभी अपन ने क्वेश्चन नहीं देखा है, अपन बिना क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन लिख रहे हैं। ऑन रिवर्सिंग, ऑन इंटरचेंजिंग, इसको एक बार फिर से समझाता हूँ। रिवर्सिंग और इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होगा बेटा, डिजिट्स को पलटना। जैसे आपके पास कोई नंबर 43 है तो उसका रिवर्स करो या फिर इंटरचेंज करो, मतलब वो 34 हो गया, ठीक है। तो आपके पास ऑन रिवर्सिंग जो न्यू नंबर निकल कर आएगा, जो न्यू नंबर निकल कर आएगा वो 10y प्लस एक्स ना होते हुए 10x प्लस, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब कभी भी 2 डिजिट वाला क्वेश्चन संसार में आपकी मुलाकात कभी भी ऐसे क्वेश्चन से हो, आपको ये लाइन हमेशा कॉमन लाइन हर बार लिखनी है, कोई वेरिएबल चेंज नहीं होगी, नंबर चेंज होगा सिर्फ, वेरिएबल एक्स वाई तो हमेशा रहेगा, ठीक है। अब आगे सुनो, अब क्वेश्चन पढ़े, अपन क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है अभी, अब क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन क्या लिखा था बेटा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है जिनकी सिर्फ डिजिट्स को प्लस करने पर 9 आ रहा है। अब मेरे पास डिजिट कौन कौन सी है, एक डिजिट तो x है और एक डिजिट, तो इनको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 9। तो फिर यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत इसमें किसी को, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आगे देखो, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ये बड़े ध्यान से सुनना, क्या होता है बेटा, बच्चे इस क्वेश्चन को यहाँ से लेकर यहाँ तक इकट्ठा पढ़ देते हैं। वो होता है ना भाई, कोई थाली तुम्हारे पास सामने परोस की आई हुई है, उसमें 56 तरह के आइटम रखे हुए, तो तुम क्या करोगे, उस थाली को उठा के गप्पा, ऐसा करोगे क्या, एक एक करके तो आइटम खाओगे तभी तो पचा पाओगे, डाइजेस्ट कैसे कर पाओगे, तुम क्या हाथी थोड़ी हो, हैं कैसी बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को हाथी समझते हैं, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्वेश्चन इकट्ठा पढ़ देते हैं, फिर सोचते हैं अरे क्या करना है क्या करना है, गलत कर देते हैं। इतना इकट्ठा मत पढ़ना, उतना ही खाओ जितना 50 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या करोगे, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका हिंदी वर्जन बताओ। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 का मल्टीप्लाई करोगे किससे, नंबर से। नंबर कौन सा हमारे पास, अरे नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया ना, जो मैंने जितना अंडरलाइन किया है उतना समझ में आया। तो अब यहाँ लिखेंगे अगेन, फिर से अगेन 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। फिर बेटा मैथ्स में इज का मतलब इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, किसका 2 से मल्टीप्लाई, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। बोलो नहीं समझ में आया, आ गया। अरे इतने आसान तरीके से समझा, अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा, तुम फिर तो तुम मैथ से संन्यास ले लो। समझ में आया, समझ आया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 9 का 10y से किया तो 90y, 9x इज इक्वल्स टू में 20x प्लस 2y, 20x प्लस 2y। आगे देखो, अब बेटा यहाँ पर एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लो, वाई वाले एक तरफ कर लो, पूरे इकट्ठे की तरफ ले आओ। एक काम करो, 90y माइनस 2y प्लस का 9x और माइनस का 20x इज इक्वल्स टू में 0। आगे देखो 90y माइनस 2y कितना होगा 88y प्लस 9x माइनस 20x माइनस का 11x इज इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर बेटा 88y 11y दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं 11 से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बोथ साइड्स बाय 11, तो देयरफॉर 88y अपॉन 11 माइनस 11x अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन, इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा 8y माइनस x
इज इक्वल्स टू में 0। वेट, इसको सेकंड इक्वेशन अभी मत दो, एक्स और वाई को आगे पीछे कर लें यार। भाई एक्स पहले लिखा जाता है, वाई हमेशा बाद में लिखा जाता है ना। तो माइनस का एक्स पहले आ गया, प्लस का 8y बाद में आ गया, इज इक्वल्स टू में 0। और ये कौन सी इक्वेशन हो गई? अब इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने इक्वेशन बनवा के छोड़ दिया, इस वाले क्वेश्चन में आप पूरा सॉल्व क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ये क्वेश्चन कौन है? से लाउडली, सुपर स्टार क्वेश्चन है, इसलिए अपन को इसको पूरा करना पड़ेगा। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास बेटा फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है इसमें? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू में 0, और ये सेकेंड इक्वेशन। कोई समस्या है इसमें किसी को? अरे कोई समस्या है क्या? चलो आगे देखो। प्लस एक्स माइनस एक्स ऑलरेडी कट रहा है, बहुत ध्यान सुनना। अभी तक तुम लोगों ने किसी भी एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चन में ये हरकतें होते हुए देखी नहीं है। इस बार एक्स और एक्स सेम है कि नहीं है? भाई हम कोफिशिएंट को जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, क्यों करते थे? चलो ये बताओ। सेम बनाने के लिए, सेम तो पहले से ही है वो। और फिर उसके बाद हम माइनस के साइन का मल्टीप्लाई करते थे, साइन उल्टा करते थे ना। क्यों करते थे? जिससे वो कट जाए। भैया ये कटने के लिए तैयार है, पहले से ही तैयार है, अपन को तो उसको उड़ाना है, उड़ा दिया। लो खुश, खुश हो गए। y प्लस 8y 9y, 9 प्लस 0 y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9। कटकर y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू को उठाकर बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी बेटा हमारे पास में? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 1 इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू कितनी हो गई? और x कितना आ गया? x कितना आ गया? x हमारे पास 8 आ चुका है, और y कितना था? y कितना था? तो हमारे पास फिर नंबर क्या होगा? स्पेस नहीं बचा, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अरे रुक तो जाओ यार, इसको उड़ाना पड़ेगा यार। क्या करें, उड़ा दें? उड़ा दें? ठीक है, अब आगे देखो। तो देयरफॉर नंबर क्या होगा हमारे पास? नंबर क्या होगा बोलो? नंबर हमारे पास था 10y प्लस एक्स। नंबर कितना था? 10y प्लस एक्स, यही नंबर था ना, 10y प्लस एक्स। 10y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 1 है बेटा, यहाँ निकली थी ना, y की वैल्यू 1, और x कितना है? 10 1 10 प्लस 8 कितना आ गया? ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन क्या बोला गया था? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कराता हूँ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज, हमारे पास 2 डिजिट का एक नंबर है जिसके डिजिट्स को प्लस करने पर 9 आ रहा है। क्या बेटा? 1 प्लस 8 करने पर 9 आ रहा है? बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डेट। ये लिखा हुआ है उसमें। जब आप इसको 9 टाइम्स करोगे तो आपके पास जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? डबल मिलेगा। इतना दिमाग मत लगाओ, इतना तो कर लोगे, ठीक है। तो इसके बाद लिखना देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज either 18 और फोर्थ वाला पार्ट देखो। फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। हाय 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 हाय, मीना दीदी बैंक जाती हैं, कितने सारे रुपए निकालने के लिए जाती हैं? 2000, मतलब बोलने में 4 दिन लग गए, कितने सारे रुपए है ना। शी आस्क्ड द कैशियर, अरे वाह, पैसे तो निकालने के बहुत बड़ा अमाउंट था इनका 2000। उसके बाद नखरे भी थे इनके। नखरे क्या थे सुनो। उन्होंने कैशियर से क्या बोला कि टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसके बाद देखे तुमने दीदी के नखरे कितने हैं। आई वांट 2000 रुपया, बट 50 के और 100 के नोट चाहिए बस, थोड़ी सी भी ऊंच नीच की उड़ा दूंगी। तो मीना दीदी का ऐसा आदेश था। और टोटल इनको नोट्स मिले कितने?
25 नोट्स भी मिले इनको टोटल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100, उनके पास 50 के कितने नोट होंगे और 100 के कितने नोट होंगे, ये क्वेश्चन था। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी एक्स, 50 रुपए के कितने नोट हैं, एक्स है ना, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 बी वाई, और 100 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सुनो ध्यान से, 50 के एक्स नोट है और 100 के वाई नोट है, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नोट कितने हैं, 25। तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अरे बोलो ना, ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद सुनो, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर बेटा मैं 50 का मल्टीप्लाई करूं एक्स से, क्योंकि 50 के नोट कितने थे, एक्स, और 100 का मल्टीप्लाई करूं वाई से, क्योंकि 100 के नोट थे कितने, वाई, तो इज इक्वल्स टू में टोटल अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ में आया, पक्का आ गया ना समझ में, तो इज इक्वल्स टू में टोटल कितना आ गया, 2000। चेक करो बेटा ध्यान से, क्या ये इक्वेशन रिड्यूस हो रही है, 50, 100 और 2000 क्या सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो 50 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 50, मतलब 50, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50 का डिवाइड करोगे तो देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। ये कौन सी इक्वेशन हो गई। इसके बाद बेटा तुम्हें पता है क्या करना है, DIY का मतलब खुद से करना है, कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं बेटा, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी वो भी, हाँ। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या लिखा है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब क्या है, अब तो बेटा वो जमाने गए, आजकल तुम जो लाइब्रेरी के जमाने देख रहे हो, जैसे अपने कोचिंग के ऊपर भी लाइब्रेरी बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है उस लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकालय किताबें रखी होंगी, सिंगल किताब नहीं है वहाँ पे, लोग वहाँ बस्ता ले लेकर आते हैं, कोई उसमें लैपटॉप रख के लाता है, कोई उसमें टैबलेट रख के लाता है, कोई एक आध रेफरेंस रख के लेकर आता है, क्योंकि किताब है ही नहीं। किताब के मामले में क्या है, मोबाइल, नेट मिल ही आता है फ्री का। तो उसके बाद होता क्या है कि वो नेट पे ऑनलाइन देखते हैं, जो भी कंटेंट होता है रजिस्टर में लिख लेते हैं। वो कोई बुक्स के ज़माने गए, लेकिन ये पुस्तक तुम्हें मालूम है तुम्हारी बुक कब प्रिंट हुई थी, कुछ अंदाजा है, जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। किसी को बुरा तो नहीं लगा ना, सर इतनी पुरानी किताब से हम पढ़ रहे तो नाइंसाफी है यार। अब बेटा क्या करें, CBSE अपने हाथ में तो है नहीं यार। 2005 में किताब ये वाली प्रिंट हुई थी, तब 2005 में जब ये वाली किताब प्रिंट हुई तब लाइब्रेरी का जमाना जो था, उस टाइम पर लोग वह लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते थे, तब लोग वह बुक्स इशू कराते, जो तुम लोग के आजकल स्कूल में सीन चलता है, तो तुम लोग स्कूल से बुक इशू करा के लाते हो कि नहीं लाते हो। वो पहले लाइब्रेरी सेंटर हुआ करते थे, लोग बाग मतलब कोई भी सिविल आदमी किसी भी लाइब्रेरी से जाके बुक इशू करा के घर पर ला सकता था। तो उसमें वही क्वेश्चन उसी हिसाब का है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसका फिक्स चार्ज बेटा क्या है, शुरुआत के 3 दिनों के लिए तो फिक्स चार्ज फिक्स है। उसके बाद अगर कोई एडिशनल जो चार्ज देगा वो किसके लिए देगा, ईच डे के लिए। मान लो किसी व्यक्ति ने कोई किताब 1 दिन के लिए ली, किसी लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज 50 रुपये है, अगर वो किताब 1 दिन के लिए लेगा तो भी 50 पे करेगा, 2 दिन के लिए लेगा तो भी 50 करेगा, 3 दिन के लिए लेगा तो भी 50 करेगा, क्योंकि ये फिक्स है। उसके बाद पर डे के 10 रुपये ऐड हो जाएंगे। अब तो किसी व्यक्ति ने 4 दिन बुक लिए तो बताओ कितने रुपये देगा वो, 60, और अगर 5 दिन बुक लिए तो 70, और 6 दिन लिए तो, हाँ सोच समझ के बोलना बेटा, 80 ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना क्वेश्चन अच्छे से। अब ये क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो। तो पहले तो लिखो बेटा यहाँ पे, लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days बी ₹X। पहले 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, X रुपीज, एंड चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज या फिर लिखने यहाँ पे एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे ₹,
उसके बाद हर एक दिन का जो चार्ज है वो कितना है, ₹y है। फिर यहाँ पर एक महिला है, महिला का नाम क्या है, सरिता। सरिता दीदी ने कितने रुपए पे किए हैं, 27। अगर वो उस बुक को कितने दिन के लिए रखती है, 7 दिनों के लिए। तो सुनना ध्यान से, इन केस ऑफ सरिता, इन केस ऑफ सरिता, सरिता के केस में यहाँ पे क्या होगा, उसने बेटा 27 रुपीज दी है अगर उसने बुक 7 डेज के लिए दी है। थोड़ा सोचना ध्यान से, जो 7 डेज थे ना उसके, 7 डेज, उसमें 3 दिन तो उसके फिक्स चार्ज के निकल गए होंगे, तो एडिशनल चार्ज उसने कितने दिन का दिया होगा। तो जो क्वेश्चन बनेगी ना वो बनेगी x + 4y। कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने 3x क्यों नहीं लिखा। हो सकता है भाई दिमाग में बड़ा खुराफाती चीज़ चलती हैं कि 3x क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा मैंने x जो माना है वो पूरे 3 दिन का ही तो है, समझ में आया। x जो है पूरे 3 दिन का ही चार्ज है। x + 4y = 27। बगल में यहाँ लिख देना 7 - 3 = 4 डेज, ये लिख देना यहाँ पर। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई। उसके बाद आगे क्वेश्चन को पढ़े, वाइल सुसु। ओ भैया नाम देखो तुम बच्चों के कैसे कैसे है, महिलाओं के नाम देखो, सुसु सुसी क्या क्या नाम डाल दिए इन लोगों ने। मतलब जिसने भी ये बुक प्रिंट की होगी ना 2005 में, समझ रहे हो क्या लगा के प्रिंट की होगी, समझ गए, समझ गए ना। बस अगेन देखो देखो देखो, अबे गधो यहाँ देखो, 21 कितने दिन के लिए पे किया उसने, अरे बोलो ना तुम लोग, 5 दिन के लिए। तो x प्लस, वेरी गुड, 2y = 21, और ये कितने दिन के लिए हो गया, 5 - 3 = एनी टाइप ऑफ समस्या। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व खुद से कर सकते हो, कंफर्म कर लोगे। तो फिर अब करना क्या है, कभी कभी तो बुद्धिमान ऐसी बातें कर देता है, लेकिन भरोसा नहीं होता, ऐसी बातें तो कर भी सकता है। DIY खुद से करना है, इसके बाद कब छापना स्टार्ट करो, चलो छापो।